बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं। अगर आपके घर में आइसक्रीम हो और आप टेबल पर रख कर भूल जाओ तो क्या होगा? 5 मिनट बाद आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं रहेगी, लिक्विड बन जाएगी। और अगर लिक्विड को फ्रीजर में रख दें फिर से तो क्या होगा? तो फिर से आइसक्रीम बन जाएगी। सोचिए, सेम चीज कभी सॉलिड और कभी लिक्विड कैसे बन जाती है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल साहू और आप देख रहे हैं साहू क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे मिलके बने होते हैं और मैटर की वो कौन सी 3 मेन स्टेट होती है। आज हम उन्हीं स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी से। सबसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है आइए समझते हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं सॉलिड की। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, जैसे कि मार्कर मार्कर का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है। बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है। इसका रीजन ये है कि एटम बहुत पास पास होते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है समझते हैं। ये जो एटम्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, इसी स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसको हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो एटम्स के पास पास होने की वजह से ये स्पेस बहुत कम होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस इजली, टाइट पैक होने की वजह से आसानी से इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कब निकलती है? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। और मोशन के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। अगर यहाँ ज्यादा स्पेस होगा तो एटम ज्यादा वाइब्रेट होंगे या मोशन करेंगे। जब ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। कम स्पेस होने की वजह से वाइब्रेशन और मोशन कम होता है, इसीलिए एनर्जी भी कम रिलीज होती है। काइनेटिक एनर्जी लो होने का रीजन यहाँ पे ये है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, इसलिए एटम का वाइब्रेशन बहुत कम होता है, वो मूव नहीं करते। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इसमें स्पेस बहुत कम होता है, इनको आसानी से हम कंप्रेस नहीं कर सकते। चलिए अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी में आते हैं नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसका मतलब क्या है? हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी का ही शेप ले लेता है। जैसे एग्जांपल, आप पानी को बॉटल में रखिए तो पानी बॉटल का शेप ले लेगी। अगर आप पानी को बाउल में रखेंगे तो बाउल का शेप ले लेगी। तो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का ही शेप ले लेता है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। बात करें लिक्विड फ्लो कर सकता है और लिक्विड काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एटम्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से एटम का जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। जब एटम ज्यादा मूव करेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ज्यादा होगी। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से एटम का वाइब्रेशन मोशन ज्यादा होता है, और जब एटम मोशन करेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। बात करें लार्ज स्पेस होता है इसमें, स्पेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एटम्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। सॉलिड में पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ गैस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ना तो इसका शेप फिक्स होता है ना इसका वॉल्यूम होता है। इसको जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी का ही शेप ले लेता है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ये फ्रीली मूव करते हैं, और इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा होता है। एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और ये फ्रीली मूव करते हैं। इनमें मोशन वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जब मोशन ज्यादा होगा तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और स्पेस इसमें बहुत सारा होता है। तो गैस की कुछ मेन ये प्रॉपर्टीज हैं। फिक्स शेप नहीं होता है, ना इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, और ये आसानी से मूव करते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है।
काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन कब कर पाएगा, जब स्पेस बहुत सारा होगा। तो जो गैस के एटम्स होते हैं वो बहुत सारा मोशन करते हैं, स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें मूवमेंट बहुत सारा होता है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं, अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारे आस-पास सब कुछ मैटर होता है। मैटर में क्या होता है, मास होता है और स्पेस होता है। और हमारे आस-पास अगर सब कुछ मैटर है तो वो अलग-अलग फॉर्म्स में भी होते हैं। कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं, कुछ चीज़ें लिक्विड होती हैं और कुछ चीज़ें गैस होती हैं। सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं और गैस कैसे क्या होते हैं, हमने सब पढ़ लिया है। अब बात करें, क्या हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करते हैं और उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट करना होगा, और लिक्विड से अगर गैस में जाना है तो हीट करना होगा, और गैस से अगर वापस लिक्विड में आना है तो कूल करना होगा। मतलब अगर इस तरफ जाएंगे तो हमको हीट करना होता है, अगर हमें वापस आना है तो हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। हीट और कूल करके हम इनकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रोसेस है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है हीट करने से। मतलब जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जैसे कि आइस। अगर हम लोग आइस को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। कोई भी सॉलिड चीज अगर आप उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब तो पता चल गया, सॉलिड से लिक्विड हीट करने से। पॉइंट का मतलब है जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे या जिस पॉइंट पे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग समझ में आ गया होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होगा हीट करने से, और जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे होगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रोसेस। चलिए अब सेकंड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जम जाना, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। और लिक्विड से सॉलिड कब कन्वर्ट होगा, जब इसको हम ठंडा करते हैं। जैसे पानी, पानी को हम ठंडा करेंगे तो पानी बर्फ में बन जाएगा। तो जब हम पानी को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो किस में आ जाएगा, बर्फ में, यानी सॉलिड में। कोई भी लिक्विड उसको कूल करो तो किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज हो जाना, जम जाना। जमेगा कब, जब लिक्विड से सॉलिड में आएगा। और बात करें अगर फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हमने पिछले वाले में बात की थी मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट हो जाती है, वैसे यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे कोई चीज फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। जैसे बात कर ले रहे हैं, पानी है, मान लेते हैं एक टेम्परेचर है उसका, उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होने लगता है। तो कोई भी चीज जिस टेम्परेचर पे जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट।
चलिए, अभी तक हमने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करने के दोनों प्रोसेस देख लिए हैं। पहला था मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। दूसरा हमने पढ़ा है फ्रीजिंग, फ्रीज मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड। बाकी के जो प्रोसेस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक हमने मैटर पढ़ लिया है, मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे मिलके बने होते हैं और मैटर की वो कौन सी 3 मेन स्टेट होती है और आखिर हम स्टेट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। चलिए एक बार फिर से इसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं। आखिर हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि हमारे आस-पास सब कुछ मैटर होता है, मैटर एटम से मिलके बने होते हैं और एटम के पास-पास होने की वजह से कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं और थोड़ा दूर होने की वजह से कुछ चीज़ें लिक्विड होती हैं और बहुत दूर-दूर होने की वजह से कुछ चीज़ें गैस होती हैं। हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में भी कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड से कन्वर्ट होगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैस में, अगर गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड में। बाकी के जो प्रोसेस है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि आखिर सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और आखिर वो कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, किस-किस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक साहू क्लासेस के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।